हेलो एवरीवन, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा आज एक नोटिफिकेशन रिलीज़ की है जो कि आपकी रहेगी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड। तो इसमें आपकी 78 नंबर ऑफ पोस्ट आपको गिवन है जो कि स्टेनोग्राफर से रिलेटेड है। तो उससे ही जुड़ी हमारी आज का जो ये वीडियो रहने वाला है, ताकि जब आप एग्ज़ाम फिल करें, फॉर्म फिल करें, आपको इंस्ट्रक्शन क्लियर हो, आपको ये पता हो कि भाई आपके पेपर के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है और क्या तमाम जो चीज़ें हैं वो इस प्रोसेस में रहने वाली हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए, जो एडवर्टाइजमेंट आज के ही दिन यानी कि 13 अक्टूबर 2023 को ही रिलीज़ किया गया है। 13 अक्टूबर 2023 को जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, जिसमें ये कहा है कि जो आपके ऑनलाइन जो फॉर्म है ये भरने शुरू हो जाएंगे आपके आज से ही। आप आज से ही आपकी जो ऑनलाइन ओपनिंग जो होगी, सॉरी आज से नहीं, 20 तारीख से, 20/10/2023 से लेकर के आपके जो है ये फॉर्म जो है वो फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन मोड में। और ये कब तक चलने वाले हैं? ये आपके रहेंगे 18/11/2023 तक, यानी कि आप समझिए कि नवंबर महीने की 18 तारीख तक रात के 12 बजे तक आपको ये फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। जिसकी जो ऑफिशियल साइट इन्होंने बता दी है वो है hphighcourt.nic.in। इस पोर्टल पे जा करके आप इसकी जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं और भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आप इसमें पता कर सकते हैं। तो देखिए, आगे हम इसमें कुछ एक मेन जो पॉइंट है उसके ऊपर नज़र डालेंगे। तो देखिए, तो इसमें आपके देखिए टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो यहाँ पे दो तरीकों से इन्होंने डिफाइन करी है। कि सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जो टोटल है वो 78 रेगुलर प्लस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें से 27 आपकी रेगुलर पोस्ट है और जिसमें से आपकी क्लियर कट आपकी कहा है कि 5 है अनरिजर्व के लिए। टोटल आपकी एंटिसिपेटेड को मिला करके 11 है और एससी के लिए यहाँ पे 4 है और टोटल भी आपकी एंटिसिपेटेड मिला करके 5 है। एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 6 है और टोटल जो है आपकी ये लगभग आपकी टोटल जो पोस्ट होगी वो 27 पोस्ट आपकी रेगुलर से होगी इसमें। और दूसरी ओर देखिए, पे स्केल की अगर आप बात करेंगे तो इसमें आपका एक पे स्केल 6 आपका यहाँ पे लगेगा जो कि होगा 25,600 से लेकर 31,200 तक। अब बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से इन्होंने जो है 51 जो पोस्ट है वो रिलीज़ करी है, ठीक है। और इसकी जो आपका पे स्केल है वो वेजेस जो गवर्नमेंट ने फिक्स करा है उसके थ्रू वैसा ही है, वो आपको मिलेगा। इसमें अगर हम पोस्ट की बात करें तो अनरिजर्व के लिए देखिए यहाँ पे 16 नंबर ऑफ पोस्ट है। एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 14 पोस्ट है। एसटी के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है और आपका ओबीसी के लिए 11 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पोस्ट है और पीएच के लिए इन्होंने कहा है 3 पोस्ट है और टोटल आपकी क्या है 51 नंबर पोस्ट आपकी कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर है। तो टोटल यहाँ पे 78 नंबर ऑफ पोस्ट आपके सामने रखी गई है। एक अच्छा खासा जो एक आप वैकेंसीज का जो अमाउंट है वो आप देख पा रहे हैं। तो उसके बाद भी देखिए ब्रेकअप किया गया है डिवीज़न में, यानी कि किस डिवीज़न के लिए जो पोस्ट है वो कितनी है। जो सिलेक्ट होकर के कैंडिडेट जाते हैं तो वो किस डिवीज़न में कितने जाएंगे। सबसे पहले इन्होंने बिलासपुर डिवीज़न की यहाँ पर बात करी है, तो जिसमें इन्होंने टोटल 6 पोस्ट जो है वो अलॉट करी है, जिसमें से 2 जो रहेगी वो रहेगी अनरिजर्व वाली और 1 रहेगी आपकी अनरिजर्व प्लस एंटिसिपेटेड, 1 रहेगी आपकी एससी और 1 रहेगी ओबीसी और 1 रहेगी ईडब्ल्यूएस। और दूसरा जो डिवीज़न है वो इन्होंने चंबा बताया है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो 2 रहने वाली है रेगुलर। और कॉन्ट्रैक्ट की अगर आप बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे 3 नंबर ऑफ पोस्ट आपकी रहने वाली। फिर हमीरपुर डिवीज़न की बात करी है तो ये आपका टोटल 2 रहेगी आपकी कॉन्ट्रैक्ट और 2 ही रहेगी यहाँ पर आपकी रेगुलर पोस्ट। और कांगड़ा की अगर आप बात करें तो कांगड़ा में भी क्या है 2 आपकी रेगुलर पोस्ट है और 15 यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो पोस्ट है वो है। किन्नौर की अगर आप बात करें तो यहाँ पे रेगुलर पोस्ट 1 है और जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो पोस्ट है वो भी क्या है 1 है पोस्ट है। तो देखिए, इस तरीके से 4 डिवीजन इन्होंने डिवाइड करे हैं, जिसमें से टोटल जो वैकेंसीज है, टोटल जो पोस्ट है वो इस तरीके से इन्होंने आपके सामने रखी है। तो आगे चलेंगे। अब देखिए, अब इसमें बात आती है क्वालिफिकेशन की। वो चीज़ें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। जो हमारी क्वालिफिकेशन की यहाँ पर पे जो बात चल रही है वो चीज़ हमको थोड़ा सा
क्लियर होनी यहाँ पे चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा है ग्रेजुएशन, आपकी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो आपकी होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या फिर रिकॉग्नाइज जो यूनिवर्सिटी है उससे, और आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में स्टेनोग्राफी में, और हैविंग स्पीड 60 वर्ड पर मिनट इन हिंदी स्टेनोग्राफी के अंदर में। टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग स्पीड, आपका टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश विद टाइपिंग स्पीड आपकी रहनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर में। अब देखिए दो तरीकों से ये स्टेनोग्राफी पे यहाँ पे बात की गई है और इन्होंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की आपकी बात की है। और दूसरी ओर इन्होंने कहा है अगला पॉइंट आपका टाइपिंग स्पीड इन हिंदी विद हैविंग अ स्पीड ऑफ, हिंदी में आपकी कंप्यूटर में 30 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए, जिसमें फॉन्ट इन्होंने कुर्तीदेव 10 बताया है। और इन्होंने ये चीज़ कही है कि आप अगर जो डेडिकेटेड जो मिस्टेक्स अगर आप करते हो टाइपिंग में तो सिर्फ 10% वो ही होगी जिस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है, लेकिन अगर 10% से ज़्यादा आप मिस्टेक करते हो तो वो जो कैंडिडेट है वो डिस्क्वालीफाई कर लिया जाएगा। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये इन्होंने कहा है कि ये शेड्यूल 3 के पार्ट 5 के एचपी डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल रिक्रूटमेंट प्रमोशन काउंसिल इस रूल 2022 के द्वारा ये होनी है। इन्होंने प्रॉपर जो रूल्स है वो यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो आगे इन्होंने कहा है कि जो आपका टाइपिंग का जो टेस्ट है शेड्यूल है वो आपको वो इसी रूल के अकॉर्डिंग आपका चलेगा। और इन्होंने कहा है कि जो कैंडिडेट है उसको नॉलेज होना चाहिए कस्टम का, ठीक है, पता होना चाहिए ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सुटेबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पॉपुलर कंडीशन प्रिवेलिंग द स्टेट ऑफ एचपी, क्योंकि और आपका ये पता होना चाहिए मस्ट हैव द पास्ट मैट्रिकुलेशन और 10+2 और ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन विद इन हिमाचल प्रदेश। ये एक अलग से इंपॉर्टेंट बात है कि हिमाचल प्रदेश के ही किसी स्कूल से, मतलब हिमाचल का ही बोनीफाइड जो है स्टूडेंट वो होना चाहिए, और उसको थोड़े कस्टम के बारे में भी पता होना चाहिए ताकि कल को अगर किसी भी जगह पे पोस्ट होता है तो वहाँ पे उन चीज़ों पे वो अप्लाई कर सके, ठीक है। और अगली इन्होंने यहाँ पे बात कही है कि भाई PH शैल बी ओनली फॉर प्रोवाइडेड द कैंडिडेट एज पर द रूल 10A के अंदर जो आते हैं। और अगर हम बात करें इसमें नॉर्मल शुड हैव अ नॉर्मल विजन आपका इसमें होना चाहिए, कैंडिडेट जो भी क्या होता है अपीयर इसके अंदर होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। तो अगली स्लाइड अगर हम देखें, अब कुछ फॉर्म भरने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है जो इन्होंने सामने रखी है, तो ये हमारे को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि तो कैंडिडेट्स को अप्लाई किया जा रहा आना चाहिए इस साइट पे जा करके। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि ये जो साइट है hphighcourt.nic, इसमें जा करके आपने पहले अपनी नोटिफिकेशन अच्छे से रीड कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर जा करके ही जो अप्लाई है वो करना है। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि पहले अप्लाई करने से पहले इंश्योर करिए एलिजिबिलिटी के बारे में, ठीक है, जो भी चीज़ें एज के बारे में, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, आरएनपी रूल के बारे में, और जो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं उनके बारे में, कौन कौन सी कॉपीज वहाँ पर आपकी रहनी है, एज प्रूफ के बारे में, हायर क्वालिफिकेशन के बारे में, और आपका एक्सपीरियंस के बारे में। ये इन्होंने इसलिए कहा है ताकि अगर आप फॉर्म फिल करें कल को आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ये चीज़ें क्लियर करके आप पहले ही फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि अगर आपने फॉर्म भर दिया कुछ कमियां रह गई, आपने नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ा, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। तो आगे इन्होंने कहा है, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि भाई आपका जो हिमाचल प्रदेश के ही आपके बोनेफाइड आप होने चाहिए, 10+2 आपकी यहाँ से ही हुई होनी चाहिए। और इन्होंने कहा, और फोर्थ पॉइंट पे इन्होंने कहा है जो वैकेंसीज बताई गई है, जैसे टोटल 78 जो वैकेंसीज है वो बढ़ाई और घटाई जा सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा, कोई अगर सिचुएशन अगर आपकी बनती है, और डिस्ट्रिक्ट में स्विच भी की जा सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। और इन्होंने कहा है कि भाई आपका जो अपॉइंटमेंट है रिटायरमेंट पोस्ट के सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो पोजेस रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपके आरएनपी रूल के अंतर्गत ही होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आगे इन्होंने कहा है कि जो अप्लाइंग के लिए इन्होंने कहा है जो फीस है वो 347.20 रुपीज़ आपकी रहेगी, और अनरिजर्व के लिए, अगर अनरिजर्व के लिए और अदरवाइज ये आपका 197.2 रहेगी, और कोई रिलैक्सेशन है तो वो भी इसी तरीके से इसमें रहेगी। तो आगे इन्होंने कहा एज की, आपके एज ऑफ कैंडिडेट शुड नॉट लेस देन 18 से कम नहीं होना चाहिए और 45 से
ज़्यादा नहीं होना चाहिए जब फॉर्म की लास्ट डेट होती है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन तब से पहले पहले की बात है। इन्होंने कहा 5 ईयर रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट को मिलती है, आपका बोनेफाइड होगा SC ST OBC HP एंड द पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ HP। तो इनके लिए जो ये एज है ये रहेगी। कुल मिलाकर के 18 से 45 साल तक के आप है तो आप ये जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और वो 45 साल जो आपकी एज है अपर एज लिमिट वो तब तक होनी चाहिए जब तक हमारा जो फॉर्म है वो फिल हो जाता है। तो आगे अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें जिनको हमें ध्यान रखना है, अगले पॉइंट पे 9 पॉइंट पे इन्होंने कहा है कि भाई आपको जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही फिल करना है, फिर चाहे आप रोजगार जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहां पे रजिस्टर्ड भी है, और वो लास्ट डेट से पहले पहले ही कर लेना है। आपको उससे कोई कनेक्शन इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया है कि भाई अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है तो कोई दिक्कत तो ये नहीं है कि भाई आपको यहाँ पे भी आपको फॉर्म जो है वो जिस वे में भर रहे हैं ऑनलाइन जा करके वो आपको वैसे ही जो है वो भरना पड़ेगा। और आगे बात करें इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इग्नोवाली सेक्शन के लिए वही सेम जो चीज़ है, जो वैकेंसीज है वो उस तरीके से डिवाइड हो रही है। और इनके पास ये है कि भाई हाई कोर्ट के पास ये राइट है कि भाई वो चेंज कर सकता है एडवर्टाइजमेंट को, किसी टर्म को या फिर कोई और स्टेज को। तो ये आपकी स्टेजेस भी डिपेंड करती है, वैसे तो सब कुछ यही रहेगा लेकिन हाई कोर्ट के पास ये भी राइट है कि आने वाले टाइम में अगर उसे लगता है कि इस चीज़ में चेंज होना चाहिए तो डेफिनेटली वो चेंज कर सकता है। ये इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी ही क्लियर होना चाहिए। तो ये इसमें कुछ एक मेन पॉइंट थे जो हमने आप लोगों के सामने रखे, बाकी इसमें इस पॉइंट पे अच्छा खासा कुछ ऐसा है नहीं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बने। एज की इन्होंने बात कही है कि एज अकॉर्डिंग टू जो आपके RNP रूल है उसके हिसाब से ही होने चाहिए। आपके जो मेन पॉइंट जो इसके अंदर आकर के वो ये निकलता है कि जो आप डॉक्यूमेंट फिल कर रहे होंगे वो आपके JPG फॉर्मेट में ही आपके होने चाहिए, जिसमें अगर आप फोटो फिल कर रहे फोटो पेस्ट कर रहे हो तो वो 20 से आपका 50 KB तक होना चाहिए। साइन का जो फोटो है वो पेस्ट करे तो 10 से 20 KB तक का होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट 10th वाला तो 100 से 500 KB तक JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और कोई और अगर आप सर्टिफिकेट जो है वो आप इसमें फिक्स कर रहे हो तो वो 200 से लेकर के 500 KB तक आपका होना चाहिए। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड हमने यहाँ पर रखे। तो एक बार आप फॉर्म फिल करने से पहले एडवर्टाइजमेंट को गो थ्रू ज़रूर कर लें ताकि आपको फॉर्म भरते हुए कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू वेरी मच।